हाँ एवरीवन। तो आज अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि एमडी कैट कैट ईटा एटसेट्रा के पैटर्न पर होंगे। सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चंस। Here is question number 1, which of the following has high energy photon? स्टूडेंट्स, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको बहुत बार मिलेंगे टेस्ट में। तो इसके लिए एक ऑर्डर याद कीजिएगा हमेशा के लिए, आर एम आई, विजिबल, यू एक्स जी। और विजिबल के अंदर आपको पता है कि विब ग्यार आते हैं 7 कलर्स, और विब ग्यार को आपने इसी ही पैटर्न पर लिखना है जिस तरह के मैंने लिखा है, यानी आर जो है ये इंफ्रारेड की तरफ होना चाहिए। इस ऑर्डर की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें लेफ़्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है, जबकि वेवलेंथ डिक्रीज करती है। और आपको पता होगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस इज एन important relation. Now, because gamma rays have the highest frequency, so they have the highest energy photons of the given options. So gamma rays is the correct option. Here is question number 2. Which order of photons is in their decreasing energy? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग वही जो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था वही इस्तेमाल करेंगे। द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग एनर्जी इज दिस वन। Here is question number 3, the RMS value of alternating voltage. तो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन, द आर एम एस वैल्यूज़ फॉर आई एंड वी आर, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट, जो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड बाई अंडर द रूट टू, एंड वी आर एम एस इक्वल्स वी नॉट डिवाइड बाई अंडर द रूट टू। वी नॉट इज द पीक वोल्टेज। तो इनसे रिलेटेड याद रखिएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। Similarly, VRMS equals 0.707 times V naught. Our IRMS is equal to 70% I naught and VRMS equals 70% V naught. Note that I naught and V naught represent the peak values of current and voltage respectively. Here is question number 4. The sinusoidal AC current in a circuit is I equals 50 sin 20t. The peak value of current is. स्टूडेंट्स, इस तरह के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पास्ट पेपर्स में। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि इसको जो हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई के और वी के बहुत ज़्यादा इक्वेशंस होते हैं जो कि एक्चुअल में ऑसिलेटर से रिजेंबल करते हैं। आई इक्वल्स आई नॉट साइन थीटा, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो वो इक्वेशंस जो होते हैं उनसे आपने इसको कंपेयर करना होता है। तो अगर हम इसको आई इक्वल्स आई नॉट साइन थीटा से कंपेयर करें तो इसमें आई नॉट की जगह 50 है, तो इसका मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 50 एम्पेयर्स। Let's move on to question number 5. The instantaneous value of current in an AC circuit is given by this relation. The RMS value of current is. Now this is exactly same question like the previous one. इसमें भी given है I equals under root 2 sin omega t plus 5. इसको हम compare करेंगे I equals I naught sin theta या किसी भी relation के साथ, current वाले relation के साथ। तो उसके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आई नॉट की जगह अंडर द रूट टू आ रहा है, तो इसका मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इज अंडर रूट टू। अब हम जानते हैं कि आर एम एस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पीक वैल्यू को अंडर रूट टू पर डिवाइड करते हैं। तो पीक वैल्यू भी अंडर रूट टू है और इसको अंडर रूट टू पर डिवाइड करें तो इससे 1 आ जाएगा, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। Here is another question. The instantaneous value of alternating voltage in an AC circuit is given by V equals 20 sin 100 pi. Its frequency is. तो ये भी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन दी गई है वो है V equals 20 sin 100 pi t, और हम जानते हैं कि V equals V naught sin 2 pi f t। तो इन दोनों को कंपेयर करें, आप देख सकते हैं कि V naught is equal to 20 volts, V naught की जगह 20 आ रहा है, एंड द टर्म 2 पाई एफ टी इक्वल्स 100 पाई टी, क्योंकि 2 पाई एफ टी की जगह गिवन रिलेशन में 100 पाई टी आ रहा है। तो क्या हम पाई टी को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ। तो 2f बराबर हो जाएगा 100 के, या हम ये से भी कह सकते हैं कि f बराबर हो जाएगा 100/2 के, एंड द आंसर इज f इक्वल्स 50 हर्ट्ज। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. The average value of alternating voltage is 0.7070 under root 2 equal to RMS value.
क्या एवरेज वैल्यू आरएमएस के बराबर होती है स्टूडेंट्स? नहीं, ये गलत होगा। बिकॉज एवरेज का मतलब तो ये होता है कि जितने भी वैल्यूज़ है उनको सम अप कर दे और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दे। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा कि इन केस ऑफ बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज द एवरेज वैल्यू नॉट द आरएमएस इज जीरो फॉर अ साइकिल। और उसकी रीज़न ये होती है कि हर पॉजिटिव वैल्यू की एक करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू होती है जो कि आपस में कैंसिल करके ज़ीरो रिजल्ट देते हैं। तो ज़ीरो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पावर लॉस इन अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट इज। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि हमसे एसी सर्किट के बारे में पूछा गया है और दूसरी है कि प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट के बारे में पूछा गया है। एंड प्योर एसी कैपेसिटिव सर्किट की एवरेज पावर याद रखिएगा हमेशा ज़ीरो होती है। अब ज़ीरो कैसे होता है? इसको हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तरीका है मैथमेटिकली। एज हमारे पास पावर के लिए जो रिलेशन है वो है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस थीटा। अगर हम थीटा को 90 पुट करें तो पावर ज़ीरो आता है बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप पूछेंगे कि मैंने कॉस थीटा को 90 क्यों लिया? अगर आपने एसी सर्किट पढ़ा हो, एसी जो चैप्टर है वो अगर आपने पढ़ा हो तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। दैट्स वाई मैंने थीटा को 90 डिग्री लिया। और इसको लॉजिकली भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है सिंस पावर लॉस एंड गेन फॉर अ कंप्लीट साइकिल इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट आर इक्वल, सो नेट पावर डिसिपेशन और लॉस इज ज़ीरो। Next question. The RMS value of alternating current is 50 amperes. Its average value is। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इस एवरेज वाले क्वेश्चंस को इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये बार बार आप लोग पास्ट पेपर्स में भी देख सकते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैं फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एवरेज वैल्यू जब भी आपसे पूछी गई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, हमेशा याद रखिए। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर अल्टरनेटिंग करंट द एवरेज वैल्यू इज़ ज़ीरो। वाई? बिकॉज अगर हम एक साइकिल को सपोज कर ले और इसमें 5 वैल्यूज़ ले ले, इसकी पीक वैल्यू +2, फिर +1, ज़ीरो, -1 और फिर नेगेटिव पीक -2। अगर हम इसकी एवरेज फाइंड करना चाहें तो एवरेज इज इक्वल टू सम बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम इसका बन रहा है ज़ीरो बिकॉज फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू देयर इज अ कॉरिस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू। तो एवरेज इज इक्वल टू 0 बाई 5 which is equal to 0 amperes. Here is question number 10. An alternating current of RMS value 20 milliampere passes through a 4 kilo ohm resistor. What's the average power dissipated? Now students, remember these equations for power. पावर के लिए ये तीन इक्वेशंस फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। P इक्वल्स आई वी, P इक्वल्स वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल्स आई स्क्वायर आर। नोट दैट ये I और V के जो वैल्यूज़ होंगे ये RMS वैल्यूज़ होंगे और इन इक्वेशंस को सिचुएशन के मुताबिक ही यूज़ कीजिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ दी गई है तो हम आई स्क्वायर आर यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा 1.6 वाट। Next question. The capacitive reactance of AC circuit increases by increasing the frequency of AC, by decreasing, no relation, or none. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा होगा। उनके तीन इक्वेशंस होते हैं, उनको रिमेंबर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स सी इक्वल्स वी आर एम एस बाई आई आर एम एस, ये इक्वेशन नंबर 1। एक्स सी इक्वल्स ए 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, बिकॉज हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होती है 2 पाई एफ के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स सी इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी। तीनों इक्वली वैलिड है और क्वेश्चन जब इनसे रिलेटेड आता है तो आप लोगों ने देखना होगा कि अब ये जो वेरिएबल्स दिए हैं ये कौन से इक्वेशन से बेस्ट फिट होते हैं। तो क्वेश्चन में एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा गया है जो कि आप इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि एक्स सी इंक्रीजेज व्हेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Question 12. At which frequency has a 1 Henry inductor a reactance of 500 ohm? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स सी और एक्स एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक और फार्मूला 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, बिकॉज 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। इस तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब सोल्यूशन क्या है? एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। इसको रीअरेंज करें, एफ इज इक्वल टू एक्स एल डिवाइड बाई 2 पाई एल। पुट करें वैल्यूज, आंसर आ जाएगा 80। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 13. A 35 microfarad capacitor is connected to a source of sinusoidal EMF of 20 volt. The maximum current is. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक्स सी जो होता है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका एक फार्मूला ये होता है कि इट इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, जहाँ पर दोनों के वैल्यूज आरएमएस में लिए जाते हैं। इसको रीअरेंज करके करंट के लिए हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स वी डिवाइड बाई एक्स सी। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। वी ऑल्सो नो कि एक्स सी इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी। यहाँ पर एफ और सी के वैल्यूज पुट करें, एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी 11.37। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 20 डिवाइड बाई 11.37, इट विल बी इक्वल टू 1.756, which is approximately equal to 1.8, which is correct option. Students, last question but not the least, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस पैटर्न से, आई मीन। तो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन है कि ऑरेंज लाइट इन वैक्यूम हैज़ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो कि आप सबको मालूम होगा, v इक्वल्स एफ लेमडा। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए रीअरेंज कर दे तो f इक्वल्स v डिवाइड बाई लेमडा, बट हेयर v इक्वल्स c, क्योंकि ऑरेंज लाइट है और लाइट की स्पीड क्या होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू द पावर 8। बाय डूइंग कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स आर हर्ड। Here are two assignments for you. Assignment number 1 is, if I equals 6 sin 50t, what is the value of angular frequency? And assignment number 2 is, the correct order of increasing wavelengths is. Solve these assignments and comment your answers. And if you find the lecture helpful, please like the video and subscribe to our channel. Thank you for watching.